नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शंस एंड also we have seen about the various sort of direct and indirect elections and the importance of that. So in today's topic we will see the system of election in India. इंडिया में इलेक्शन के सिस्टम क्या है, कैसे इलेक्शंस होते हैं और कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है. So today we are going to focus on that only. We will have one example, but first we will have the meaning of election. इलेक्शन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. तो क्या है वो? एंड इलेक्शन इज अ फॉर्मल ग्रुप डिसीजन. एक फॉर्मल ग्रुप डिसीजन है. ग्रुप क्यों? बिकॉज सो मेनी पीपल आर गोइंग टू टेक पार्ट इन दैट. देन मेकिंग प्रोसेस बाय विच a population chooses an individual to hold public office. इंडिविजुअल को पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए लोग चुनते हैं. दैट इज कॉल्ड इलेक्शन. इट मीन्स व्हेन वी आर कास्ट आवर वोट इन फेवर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव, दे आर गोइंग टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल एंड दे आर गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट. तो लोग जिनको चुनते हैं, वोट करते हैं, दे आर गोइंग टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्शन. ये इलेक्शन कहलाता है. So it is very important that how the people are going to elect their representative. कैसे चुनते हैं, कौन सा सिस्टम होना चाहिए. So once again you all see on that board and read the definition once again. An election is a formal group decision making process by which a population chooses an individual to hold public office. इंडिविजुअल को पब्लिक ऑफिस ज्वाइन करने के लिए चुना जाता है. नाउ व्हाट सिस्टम इज अडॉप्टेड इन इंडिया. इंडिया में इलेक्शन का कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है? इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, हाउ इट इज अडॉप्टेड. सो इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपुल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड द विनर. अब वोट करते हैं और जिसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं, मेजॉरिटी मिलती है, वो जो होता है वो विनर होता है. इट मीन द कैंडिडेट इज गोइंग टू बी सेलेक्टेड. वो सेलेक्ट हो जाता है. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डिसाइड. अब हम उन तरीकों की बात करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड सी द सिस्टम विच आर गोइंग टू डिसाइड हाउ द पीपल आर गोइंग टू बी इलेक्टेड. अब लोग इलेक्ट कैसे होंगे हम उसके बारे में जानेंगे. डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या है? जहां पे पीपल वोट करते हैं डिसाइड करने के लिए हु इज गोइंग टू बी द विनर, या कौन सा कैंडिडेट जो है उसको चुना जाएगा. तो अब हम जिन सिस्टम्स की बात करते हैं जो हमारे यहाँ इलेक्शन के सिस्टम अडॉप्ट किए गए हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. फर्स्ट वन इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एफपीटीपी. एफपीटीपी सिस्टम इज द सिस्टम that is going on in India. और इंडिया में इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्शन होता है. So just to understand the system we will go for the example first. 1984 ध्यान से देखिए. 1984 में कांग्रेस ने 415 सीट्स ली आउट ऑफ 543. हमारे यहाँ पूरी कंट्री को, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है. सो कांग्रेस गॉट 415 सीट्स आउट ऑफ 543, मोर देन 80% सीट्स विथ 48% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स. मतलब अब कांग्रेस को सीट्स कितनी मिली? 80%, बट वोट कितने थे? 48%. अब वो कैसे हुआ वो देखते हैं. This happened because of special system of election. ये ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ इलेक्शन का एक स्पेशल सिस्टम है. वो क्या है? अब एफपीटीपी को बताने वाले पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, एंटायर कंट्री इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. पूरी कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है. अब
But India is a vast country. Only single ruler cannot lead the country. So we have divided the particular constituencies. उन constituencies को divide करने के बाद हम वहां से जो candidate को select करते हैं, the candidate is going to be responsible to hear our issues and to solve our problems and to do the welfare work in the particular region. जो कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन में देखा था कि क्या है, कि पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स को कहते हैं कि दिस इज द वेलफेयर वर्क, कि जो लोगों के कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है. तो हियर वी विल सी हाउ द एंटायर कंट्री इज divided in 543 constituencies. Then the candidate secured highest vote declared elected. अब जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है. Suppose 5 candidates are there, suppose 6 are there. Whosoever got the maximum vote, he will be elected. Suppose अगर आपके 20 लोगों ने वोट कास्ट किया है, 1 got 4, 1 got 3, 1 got 5 and 1 got 8. So 4 plus 3, 7, 7 plus 5, 12, 12 plus 8, 20. So here हम कहते हैं जिसने 8 वोट गेन किए वो विनर है. So this number can be minimized also. Suppose हम इसको और डिफर करें, 4, इसको हम 6 कर दें, इसे हम 5 कर दें. Now इसको 10, 13, then 17, then it will be 21. That can become 2. Now it's 20. So now see the person who got the highest, जिसको 6 मिला है वो विनर अनाउंस होगा. ऐसा नहीं है उसको मेजॉरिटी मिली, बट एक वोट ज्यादा मिलने से भी उसको जीता हुआ माना जाएगा. क्यों माना जाएगा? क्योंकि ऐसा होने से हमने ये किया है कि हमारे यहाँ जो है एपीटीपी सिस्टम. सो दिस सिस्टम इज इन्वॉल्विंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि जिसको मेजॉरिटी वोट मिलते हैं द पर्सन इज गोइंग टू बी इलेक्टेड. द विनिंग मेंबर नीड नॉट टू सिक्योर मेजॉरिटी वोट्स. अब विनिंग मेंबर को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलने. आप देखें यहाँ पे कि 80% सीट्स मिल गई हैं, बट वोट का परसेंटेज 50% से भी लेस है. 50% से भी लेस मिला है कांग्रेस को, बट सीट्स मिल गई हैं 80%. वाई? बिकॉज मेजॉरिटी वोट जो मिले हैं वो इनको मिले. और इस सिस्टम को हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड द प्लूरैलिटी सिस्टम ऑल्सो एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है. आपने देखा होगा जब भी चुनाव की इलेक्शंस में काउंटिंग होती है तो वो आपको अपडेट देते हैं कि इनको इतने वोट मिले हैं, ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, इनको मेजॉरिटी वोट मिल गए. सो इस सच माना देयर इज अ कंपैरिजन. सो 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से. सो इन सच अ मैनर इन एपीटीपी सिस्टम द पर्सन फॉर द हाईएस्ट वोट, मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही है, हाईएस्ट वोट जिसको मिल जाते हैं द पर्सन विल बी इलेक्टेड. सो अब इसको हम एनालाइज कर रहे हैं तो क्या कह रहा है? द कांग्रेस सिक्योर्ड लेस देन 50% इन 1984. अब लेस देन जो है 50% जो वोट मिले हैं 1984 में. अब सेवरल कैंडिडेट्स आर देयर, विनिंग कैंडिडेट विल गेट लेस परसेंट ऑफ वोट. बहुत सारे लोग होते हैं. सपोज हमारे यहाँ A, B, C, D, E है और अगर हमारे वोट 50 मिल रहे हैं तो 50 वोट इन सब में डिवाइड होंगे. तो एक जो मेजॉरिटी जिसको मिल रही है उसका परसेंटेज लेस हो जाएगा. इफ वी आर हैविंग सो मेनी मेंबर्स, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, तो वो जो वोट है आपके अगर 50,000 है, लैक्स है, करोड़ है, वो इन्हीं में डिवाइड होंगे. तो जो हाईएस्ट परसेंटेज वाला वोट है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसका कुछ परसेंटेज डी में गया है, बी में गया है, ई में गया है. तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन द सेवरल कैंडिडेट्स आर there then the winning candidate will get less percentage of vote. और अगर बहुत सारा कंपटीशन है तो विनिंग कैंडिडेट को लेस वोट मिलेंगे क्योंकि जिनको लेस वोट मिले हैं उनके वोट तो खराब हो गए, उनका कोई मीनिंग नहीं रहा. तो दोज वोट्स आर टेकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विनर. अगर वो कैंडिडेट नहीं होता जिसको सबसे लेस वोट मिले हैं तो उसके वोट कहीं और डिस्ट्रीब्यूट होते, बट इट हैपेंड. सो अगर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं देन विनिंग को कैंडिडेट है उसको लेस वोट मिलता है. एंड द लास्ट पॉइंट,
if a party gets only 25% of votes in the constituency, अगर सपोज किसी पर्टिकुलर पार्टी को सिर्फ 25% वोट ही मिल रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पर बाकी पार्टीज को 24 मिले हैं, 23 मिले हैं, तो जिसको 25 मिले हैं भले ही वो मेजॉरिटी ना हो, टोटल वोटिंग का जितनी वोटिंग हुई है उसकी मेजॉरिटी नहीं मिली है, बट बाकी जो लोग हैं उनसे कंपटीशन में ज्यादा है, तो वो पार्टी विनर होगी। सपोज आपकी जो क्लास है उसमें हमने 10 मार्क का एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट को लेने के बाद कुछ बच्चों के 1 मार्क आए, किसी के 0 आए, किसी के 2 आए, किसी के 6 आए, तो हाईएस्ट मार्क्स 6 रहे, तो हाईएस्ट 6 मार्क्स रहे, बट तो 6 मार्क जो वाला है दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट रैंक। सो व्हाट हैपेंस कि इट इज नॉट शोइंग दैट उसको 9 हो मिले हो, 8 मिले हो, मेजॉरिटी मार्क्स नहीं मिले, बट हाईएस्ट मिले, जितने लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा, तो दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज गोइंग टू बी विनर। इन द सेम वे इफ दे गॉट द लेस परसेंटेज ऑफ वोट्स, क्योंकि वो जो भी वोट उनको मिला है दैट इज मोर देन द वोट्स व्हिच इज विद द अदर्स, दैट इज कॉल्ड एपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हमारे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर सिस्टम, और इसको प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं। सो दिस इज द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। एक और हमारा टाइप भी है, वो है पीआर सिस्टम, जिसमें हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। Here हमने अभी क्या पढ़ा? An election is a formal group decision making process by which a population chooses an individual to hold public office। हमारे यहाँ कौन सा इलेक्शन सिस्टम है? तो हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, पीपल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वोट करते हैं, और अलग अलग वेज हैं, उन वेज में से फर्स्ट वे जो हम देखते हैं, एवरीवन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एपीटीपी सिस्टम, जो कि बता रहा है, एक एग्जांपल में दिया कि 1984 कांग्रेस वोट 450 सीट्स आउट ऑफ 543, सो 80% से ज्यादा सीट जो उनको मिली, बट 48% ही मिला टोटल वोट्स का। दिस हैपेंड बिकॉज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इसमें क्या होता है, एंटायर कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। The candidate secures highest vote declared elected, जिसको highest vote मिलते हैं वो इलेक्ट हो गया। The winning member need not to secure majority votes, majority votes मिले ऐसा जरूरी नहीं है, इसको प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं। The Congress secured less than 50%, और अगर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो वोट आपस में बढ़ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो जो विनर है उसका वोटिंग परसेंटेज डाउन हो जाता है। So this system is telling that if the party is getting, कोई पार्टी है उसको टोटल वोट का 25% ही मिल रहा है, but it is highest than the others, then the party is going to be elected. So this was the first past the post system. Again I will say read the topic from the book NCERT, और बुक में से पढ़ के आप उनको कंसेप्ट्स को समझे, पढ़ें, एग्जांपल्स के थ्रू इसलिए बताते हैं कि आप उसको प्रैक्टिकली समझ पाए। तो अब जब भी इलेक्शन हो तो वोटों की काउंटिंग होती है, तब आप उन काउंटिंग को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करिए, कैसे काउंट हुआ, हाउ द पर्सन इज सपोज्ड टू विन द इलेक्शन। सो एवरीथिंग यू नीड टू ऑब्जर्व बाय द न्यूज़पेपर्स एंड द सोशल मीडिया और द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो डू रिवाइज द थिंग्स, क्वेश्चंस आई एम प्रोवाइडिंग यू in the WhatsApp group, and I will send one video regarding the elections, कैसे काउंटिंग होती है, कैसे वोटिंग होती है, and about the APTP system. So do watch the video for the reference so that you can understand the facts more easy. So that's all for it. Thank you so much.